तो कैसे हो मेरे भाइयों। 10,000 जस्ट होने ही वाले अपने सब्सक्राइबर्स, तो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, अगर अच्छा लगता है ये चैनल, भाई वाली बातचीत लगती है तो सब्सक्राइब कर देना। खैर, आज हो सकता है मैं बहुत भारी दिल से ये बोल दूं कि रसासी हवस का बैच, स्पेशली रसासी हवस आइस का बैच, और मे बी रसासी हवस ओजी का, तो स्पेशली ये बैच मत खरीदना। ये पूरा वीडियो इसी को एड्रेस करते हुए है, मैं इसको यहीं रख लेता हूँ बिकॉज मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हुआ क्या, मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ। 4-5 दिन पहले की बात है। निष्ठा मल्होत्रा करके एक ग्रे मार्केट सेलर है, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करती है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू एंड फेसबुक के थ्रू भी, आई थिंक सो। उन्होंने ना एक पोस्ट डाला अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन अराउंड रसासी हवस, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत कंप्लेंट की है रीसेंट बैचेस में। मैं बात कर रहा हूँ मिड 2024 से लेके अभी मिड 2025 तक, ये जो पूरा एक साल का फ्रेम रहा है, टाइम फ्रेम रहा है, इसमें रसासी हवस की भयंकर कंप्लेंट्स आई हैं। और उसके बाद क्योंकि ये जो रसासी हवस की प्राइसिंग थी बहुत स्लैश हो गई, तो लोग और डाउट में आ गए कि सीन क्या चल रहा है। एंड मैं बहुत भारी दिल से बोलूँगा कि ये मेरा 2024 के ईयर एंड का बैच है रसासी हवस ओरिजिनल का। जो मैं पहले बॉटल्स दिखाई हैं वो मेरे पास दूसरी बॉटल है जो कि थोड़ी पुरानी है, बट इसकी भी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली पुअर है। ये मेरे पास 2023 का बैच है रसासी हवस आइस का, विच इज़ कंपैरेटिवली वेरी गुड। मैं कैसे कैसे इसका इम्पैक्ट या इसकी स्ट्रेंथ पता करता हूँ। मैं है ना इसको नोज़ के बहुत पास नहीं लाता, मैं बस यहाँ से इसको स्निफ करने की कोशिश करता हूँ। ये कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर जाता है, आइस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओजी मुझे वीक समझ में आता है कि ये कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस इसकी आती है। तो दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से ख़राब हो गया नहीं। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें आगे दूंगा इस पूरे वीडियो में, तो ध्यान से देखना एंड देन वी विल डिसाइड कि अब हमें रसासी हवस अभी के बैचेस को खरीदना चाहिए या नहीं, और ख़रीदना चाहिए तो कौन सा वाला। मैं देसी फ्रैग एडिक्ट करके एक रेडिट पे कम्युनिटी है फ्रेग्रेंस की, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। ऑल्दो आई डोंट बाय फ्रॉम देयर और आई डोंट ट्रस्ट एट ऑल ओवर देयर, क्योंकि ऑब्वियसली अननोन लोग होते हैं। बट निष्ठा को मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर शी सेज, बिकॉज लॉन्ग टर्म से मैं उनसे खरीद रहा हूँ फ्रेग्रेंसेज, एंड मुझे मालूम है कुछ लोगों पे मैं जिन पे जेन्युइनली भरोसा कर सकता हूँ। शी इज़ वन ऑफ द सेलर। तो एक पोस्ट उन्होंने डाला जिसकी मैंने भी फिर बैक एंड में अपनी रिसर्च की, एंड देन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एड्रेस द रेडिट पोस्ट, जो एक रेडिट पोस्ट निष्ठा को लेके हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बात की। द परफ्यूम विच आई सोल्ड आर 100% ओरिजिनल एंड विल बी 100% ओरिजिनल, विच आई कंप्लीटली ट्रस्ट, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई 100% बैक हर अप कि वो जो भी सेल करती है वो जेन्युइन है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ऑल्दो आई हैव नो एसोसिएशन, और ऐसा नहीं है कि मैं निष्ठा को पर्सनली जानता हूँ या वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट आई एम अनदर कंज्यूमर, मैं पे करता हूँ एंड मैं बाय करता हूँ। आई डोंट इवन टेल हर कि मैं फ्रेग्रेंटिक्स हूँ या ऐसा कुछ। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। Let me address a few important aspects that might clarify the situation relating to Rasasi Havas batches. देखो, fragrance variations due to batch differences. Rasasi Havas is known to have multiple batches over the year, and unfortunately, some batches differ slightly or significantly in terms of scent strength, ingredients, and longevity. This isn't uncommon in the fragrance industry, especially with popular scents. तो होता क्या है, ये बात में उतनी सच्चाई है, खासकर मिडिल ईस्टर्न में, कि इनके जो इनिशियल बैचेस होते हैं वो सुपर पोटेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एंड उनका परफॉर्मेंस लेवल अलग होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर जब रसासी हवस जिस टाइम पीरियड में लॉन्च हुए थे, एंड वो एक 5-10 साल का एक अच्छा ब्रैकेट था जब इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला जितना सिग्निफिकेंट वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन होता आया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वैसा का वैसी रहा, कि बैचेस कमज़ोर होते हुए आए हैं। लेकिन अभी जो 2024 के मिड से जो कहानी चालू हुई है, उसमें वेरिएशन सिग्निफिकेंटली कह सकते हो। अगर मैं इन दो की बात करूं, टॉकिंग अबाउट रसासी हवस आइस एंड रसासी हवस ओरिजिनल, स्पेशली ओरिजिनल का वेरिएशन जमीन आसमान का है, जो कि मैं आगे एड्रेस करूंगा। नाउ एक चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट जो निष्ठा ने बोला है, 3 डिफरेंट ओनर्स ऑफ रसासी। रसासी के 3 डिफरेंट ओनर्स हैं। व्हाट मैनी पीपल डोंट नो इज दैट रसासी हैज मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो रसासी, ये मैं फ्रेगोहलिक के आशीष भाई से भी बात कर चुका, मैं कंचन भाई जो है फ्रेग स्टॉक के, उनसे भी बात कर चुका। तो डू नॉट थिंक कि मैंने रैंडम एक पोस्ट उठाया है और मैंने बात कर दी है। आप जाके वैलिड कर सकते हो कंचन भाई से कि क्या मैंने ये बात की है। आप वैलिडिटी ले सकते हो हमारे आशीष भाई फ्रेग स्टॉक के हैं कि क्या मैंने उनसे ये बात की है। एंड दिस इज नॉट अभी वाली बात,
मैं बात कर रहा हूं 1.5 मंथ बैक मैंने उनसे ये बातें की है, 2 महीने 2.5 महीने पहले मैं उनसे ये बात कर चुका हूं। तो मेरा जो रिसर्च है इस पूरे वीडियो को लेके ये महीनों में, मंथ्स में बटा हुआ है, ना कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 4 लोगों से बात करके बना रहा हूं। सो ये मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड मल्टीपल इवन ओनर्स भी हैं बेस्ड इन यूएई, इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हैं ही, साथ में अब ओनर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ यूएई में, कुछ मतलब इंडिया में है, पाकिस्तान में है। दिस रिजल्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट फैक्ट्रीज, यानी ये जो सेम फॉर्मूला है ये अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है। यूएई में भी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं एंड वाइल द ब्रांडिंग एंड बॉटल में लुक द सेम, ये आपको सेम लग सकता है, द जूस इनसाइड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। जहां से इसको लिया गया है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जैसे मेरे ये दोनों बैचेस जो हैं वो मेड इन यूएई है, लेकिन मैंने ये लिया था, ओजी वाला बैच लिया था कम कम प्राइस पे 2800 रुपये। तो हो सकता है ये यूएई के उस फैक्ट्री से निकल के आया हो जहां पे कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ है फॉर्मुलेशन की वो वीकर है। मतलब यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट, अगर आपके इस पे बैच पे मेड इन यूएई भी लिखा हो, मेरे इस पे मेड इन यूएई लिखा हुआ है, स्टिल यू कैन नॉट ट्रस्ट कि ये 100% परफॉर्म करेगा या प्रीवियस बैचेस जैसे परफॉर्म करेगा। सो यूएई बैचेस आर कंसिडर्ड द ओरिजिनल एंड मोस्ट कंसिस्टेंट। जो यूएई के बैचेस हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, लेकिन अगर आप, अगेन माय रिसर्च, जो मेरा रिसर्च है वो ये बोलता है कि 2024 के आप फर्स्ट हाफ, मतलब जो स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं उनके बैचेस उठा लोगे वो आपको फिर भी पोटेंट मिलेंगे, नॉट सेइंग सुपर पोटेंट। 2023 का बैच सुपर पोटेंट था, 2024 के स्टार्टिंग वाला बैच आपको पोटेंट मिलेगा, लेकिन 2024 का जो नेक्स्ट हाफ होता है, मतलब फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर वाला, वो आपको बहुत वीक मिलेगा, इसके चांसेस हैं। India and Pakistan batches often use more budget-friendly formulations due to import restrictions, taxes and local preferences. और अगर आपके पास गलती से भी मेड इन इंडिया वाला बैच या मेड इन पाकिस्तान वाला बैच हाथ लग गया, किसी सेलर ने आपको सेल किया होगा, तो फिर उसकी तो वॉट लगी हुई है। क्योंकि अगर मेरा ये यूएई वाला बैच उतना मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं इंडिया पाकिस्तान के बैचेस की बात नहीं कर सकता। एंड येस, इट इज़ ट्रुथ कि इंडिया पाकिस्तान के बैचेस तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते। तो प्लीज़ अपनी बॉटल उठाना, पीछे एक स्टिकर लगा होगा, उस पर चेक जरूर करना कि तुम्हारा बैच कौन सा है, वेदर इट इज़ मेड इन यूएई, मेड इन पाकिस्तान और मेड इन इंडिया। नाउ निष्ठा का ये बोलना है, द बॉटल यू परचेज इज अ यूएई बैच, मतलब निष्ठा जनरली यूएई बैच में डील करती है, विच कैन एक्सप्लेन द वेरियंस इन स्मेल फ्रॉम योर ओल्ड डीकेंट सोर्स्ड एंड बैच विच आर क्लियरली अननोन। ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि कुछ बैचेस जो हैं वो क्लियरली अननोन है कि कहाँ से आए थे, कहाँ से सोर्स किए गए थे, और कुछ उन्हें डीकेंट सेल किए होंगे, तो डीकेंट एंड यूएई बैच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा। आई थिंक सो, ये कहने का मतलब है। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, बट आई थिंक सो बैच में कुछ वेरियंस आ रहा था। यूज ऑफ बजट इंग्रेडिएंट्स रसासी while a respected house still falls in the affordable fragrance category. Use of budget ingredients while a respected house category and keeps cost down, they reformulate periodically. अच्छा, उनका ये कहना है कि बजट इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी, क्योंकि उनको एक सर्टेन अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस की तरह उसको बेचना है एंड दे हैव टू कीप द कॉस्ट डाउन, ये लोग रिफॉर्मुलेट करते हैं। दिस रिफॉर्मुलेशन कैन समटाइम्स लीड टू, क्या क्या होता है रिफॉर्मुलेशन से? रिड्यूस्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस, सिंथेटिक और अनबैलेंस्ड नोट, अ डिफरेंट ओल्फैक्टरी प्रोफाइल ऑल टुगेदर, एंड दिस इज हैपनिंग इन रीसेंट बैचेस 100%, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मेरे पास ये रसासी हवस आइस है, मैंने जल्दबाजी में बैकअप बॉटल में, अभी रिसेंटली मैंने एक रसासी हवस की बैकअप बॉटल मंगवाई थी। आई यूजुअली डू नॉट ओपन माई बैकअप बॉटल्स, मैं उनको ऐसी सील पैक रखे रहने देता हूँ, जो सेलोफिन होती है ऊपर की वैसी की वैसी, डब्बा प्रॉपर का प्रॉपर सील पैक्ड। बट जस्ट टू चेक दिस, मैंने सोचा कि मैं उसको ओपन करके देखता हूँ, एंड दैट इज़ पथेटिक। आई बॉट इट फॉर 2950 फ्रॉम अ वेबसाइट एंड दैट इज़ पथेटिक। इतने टाइम रखे रहने के बाद भी, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज हो चुके हैं, सेटल हो जाता है फॉर्मूला, समझ में आने लगते हैं नोट्स, उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो मेड इन यूएई बैच, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट इज़ नॉट मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान बैच। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि कुछ ओनरशिप मेड इन इंडिया या पाकिस्तान में है, दे स्टिल हैव देयर फैक्ट्रीज इन यूएई, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन यूएई, बट उनके बैचेस की क्वालिटी बहुत वीक है। दिस मे बी वाई द बॉटल स्मेल्स अनबियरेबल टू यू। येस, इट इज़ हैपनिंग। लाइक
ये मैं बोल ही नहीं सकता कि ये रसासी हवस ओजी है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस 100% से हार्डली 20-30% रह गई है, जो मेरी ओजी बॉटल है जिससे मुझे परफॉर्मेंस मिलती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्निफ करना पड़ता है तब जाके इसको यहाँ से जो एटमाइजर है वहाँ से फ्रेग्रेंस आती है, वरना बहुत ही हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आती है। दे सिंपली दे विल सिंपली नॉट प्रोवाइड यू ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, ये आगे एक्सप्लेनेशन था। नाउ 2800 रुपये की प्राइसिंग पे एक बार लास्ट बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो, वी विल नॉट मेक दिस वीडियो लॉन्ग। The pricing of the perfume I sold for 2800, which was the grey market price of the same. I'm not at all selling a fragrance at lowest. I'm selling it at a grey market price. Now you have to understand one point. जहाँ मैं निष्ठा से एग्री भी हो रहा हूँ और डिसएग्री भी हो रहा हूँ, क्योंकि निष्ठा से और सस्ते में भी लोगों ने बेचा है। मैंने रसासी हवस ओजी को 2400 रुपये तक बिकते हुए देखा है। तो निष्ठा लोएस्ट बेच रही है ऐसा नहीं है, निष्ठा से भी मैंने बहुत लोएस्ट बिकते हुए देखा है। एंड नॉट जस्ट दिस फ्रेग्रेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑल डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज एज वेल, मार्केट में बहुत रेट्स है जहाँ पे आपको ओरिजिनली मिल रहा है। तो दिक्कत क्या हुई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूएई में भी बैचेस बन रहे थे ना, जिनकी क्वालिटी अच्छी थी, सुपीरियर थी, एंड वो महंगे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी अब compete करने के लिए, बिकॉज दे आर नोइंग कि अब 3400, 3400, 3500, फॉर दैट से 3800 में अब कोई रसासी हवस नहीं खरीदेगा। उन्होंने भी जो ओजी वाले थे यूएई बैचेस रीफॉर्मुलेट करके 3000 के ब्रैकेट या 2400 या 2500 या फॉर दैट से 2800 के ब्रैकेट में लाने के लिए वो जो ओजी बैचेस बनाए थे उनको भी रिफॉर्मुलेट कर दिया है, जस्ट टू मीट द कंपटीशन विद दोज इंडियन ओनर्स एंड दोज पाकिस्तानी ओनर्स। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बैच वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा मुझे लगता है कि अब यूएई वाले बैच या पाकिस्तान या इंडिया वाले बैच, किसी भी बैच में वो परफॉर्मेंस बची ही नहीं है अगर आप रसासी हवस स्पेशली ओजी के लिए जा रहे हो। आइस तो फिर भी ठीक है, 17-20 का फर्क आया है, 19-20 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डिफरेंस तो है यार। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट से कि तुम दोनों में से कोई एक भी ले लो, क्योंकि एक टाइम पे जब 3800 का आता था ना तो वो क्वालिटी दिखती थी। अभी सिर्फ प्राइजेस डाउन नहीं हुए हैं कंपटीशन में, अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि फॉर्मुलेशन भी कम हुआ है, फॉर्मुलेशन भी डाउन हुआ है, ऐसा चेंज हुआ है जहां परफॉर्मेंस ने हिट लिया है, जूस क्वालिटी ने हिट लिया है। मतलब मैं शुरुआत में बोलने में डर रहा था ये चीज़ कि मेरे को फॉर्मुलेशन में ज़्यादा सिंथेटिकनेस लग रही है, चेंज लग रहा है, लेकिन आई कैन कॉन्फिडेंटली से नाउ आफ्टर रीडिंग दीज काइंड ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस दैट दिस इज ट्रू। आपको रसासी हवस एंड ओजी एंड आइस दोनों आपको कंपैरेटिवली सिंथेटिक ज़्यादा फील होंगे। मैं इस बैच से समझ पा रहा हूँ, ये जो मेरा ओजी बैच है एंड जो मेरा न्यू बैच है, डिफरेंस है। मतलब बैच टू बैच 20-30% का वेरिएशन आपको समझ में आएगा अगर आपने ओजी बॉटल्स यूज़ की हैं। इसकी ये मेरा 2023 वाला वेरिएंट था, दिस इज़ 24, डिफरेंस तो है यार। सो आई हैव सोल्ड 300+ पीसेज ऑफ रसासी हवस ओजी। वन टू क्लेम इट्स फेक, एंड वो लगेगा फेक। अगर किसी का रसासी हवस परफॉर्म नहीं कर रहा ना, यू विल फील लाइक इट्स फेक, बट इट्स नथिंग बट द बैच डिफरेंस। एनीथिंग एल्स? तो देखो यार, अगर कोई ग्रे मार्केट सेलर देख रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैंने पिछले 2-3 महीने में वैल्यूएशन किया है, बात कर करके अलग अलग ग्रे मार्केट सेलर से, आइदर यू स्टॉप selling Rasasi Havas batches entirely because they are not performing at all. That is for 100% sure. मैं इस चीज़ को लेके अभी गारंटेड हूँ कि इवन इफ इट इज़ यूएई बैच, मैं आइस को लेके एक बार स्केप्टिकल हो सकता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट अगर मैं रसासी हवस ओजी की बात करूँ, मैं आपको 100% ये कहने को तैयार हूँ कि इवन देयर यूएई बैचेस आर नॉट परफॉर्मिंग। अगर यूएई बैच भी है तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है रसासी हवस ओजी का। आइस में भी आपको आज के बैचेस में, करंट बैच अगर 2025 बैच है, 2024 बैच है, लास्ट मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 2024, यू विल गेट 60% ऑफ व्हाट द ओजी वॉज। रसासी हवस आइस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 60-70% परफॉर्मेंस मिलेगी। इवन द जूस क्वालिटी हैज़ बीन चेंज फॉर रसासी हवस आइस, एंड सेम गोज विथ दिस ओजी वन, द रसासी हवस ओजी। तो जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, क्या आपको अभी रसासी हवस लेना चाहिए? मैं बहुत ऑनेस्टली बता दूं, पहले मैं रिकमेंड क्यों कर रहा था, बिकॉज मैं अपने पुराने बैचेस को देख रहा था। जो 3800 वाले बैचेस आते थे एक टाइम पे रसासी हवस के, इवन आइस का 4200 वाला बैच जो आता था, वो मैं ये सोच रहा था कि 3-3 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। लेकिन नाउ द पिक्चर हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड। दिस हैज़ बीन द नॉर्म कि अब रसासी हवस मिलता ही 2900-3000 में है। और
जितने भी लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है, एलिजिडली मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने उस प्राइस को मैच करने के लिए जो अच्छे वेरिएंट भी बना रहे थे उसको उन्होंने रीफॉर्मुलेट करके 2800 रुपए के हिसाब से बनाना चालू कर दिया है। सैडली बट मुझे ये बोलना पड़ेगा, अहमद अल मगरिबी काफ इज काइंड ऑफ द न्यू रसासी हवस थिंग। बिकॉज मैंने रसासी हवस को 3000 में लेने को क्यों बोला था, रसासी हवस आइस को 3000 में लेने की क्यों बोला था, क्योंकि ये वाकई में 4000 रुपए की फ्रेग्रेंस थी जो आपको 3000 रुपए में मिल रही थी। लेकिन इन्होंने गेम खेल दिया है। अब यूएई बैच ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, इन्होंने सारे बैचेस को रीफॉर्मुलेट करके 3000 रुपए का ही बना दिया है। तो इफ यू आर बाइंग नाउ रसासी हवस एंड रसासी हवस आइस फॉर 3000, यू आर either getting worth of 3000 or maybe less than 3000. At any point of time you won't be getting more than 3000 value out of Rasasi Havas, especially Ice and the OG one. I'm not talking about Fire and Elixir, वो बहुत अच्छे हैं, वो लिटरल अभी फिर बहुत अच्छे हैं इनके कंपैरिजन में। अगर तुमने उनको स्निफ कर लिया तो तुम इन दोनों की वीकनेस पकड़ लोगे। तो अभी इन दोनों के साथ ही ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर द हॉट केक्स फॉर देम, इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये आता है और चला जाता है नाम से, ये वो वाली चीज़ है उनके लिए। तो इन्होंने रीफॉर्मुलेट करके इसको बहुत ही पथेटिक, बहुत ही पुअर बना दिया है। तो जो मेरे भाई लोग देखते हैं, माई रिक्वेस्ट इज, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज, डू नॉट बाय एनी बैच ऑफ रसासी हवस ओजी एंड रसासी हवस आइस। इवन आपको यूएई बैच भी अगर मिलता है, डू नॉट बाय, बिकॉज दैट डज नॉट गारंटी अ प्रीमियम क्वालिटी or maybe premium performance or maybe premium projection. It's not guaranteed. Maybe you will get a good batch out of UAE. Maybe you will get a poor performer batch out of UAE only. India, Pakistan तो छोड़ दो. So this was my take. जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम लोगों का कोई नुकसान ना हो। 3000 रुपये बहुत होता है फ्रेग्रेंस पे लगाने में, और उसके बाद अगर नई परफॉर्मेंस मिले तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें ओजी 1900 रुपये का मिलना चालू हो जाए और अगर तुम्हें आइस 2200 रुपये का मिलना चालू हो जाए तो खरीदना, अदरवाइज दे आर नॉट वर्थ इट। आई थिंक सो, विथ हैवी हार्ट आई विल से अहमद अल मगरबी काफ इज द न्यू रसासी हवस। तो थैंक यू सो मच।